नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 11th क्लास का जो आप लोग का एडमिशन फॉर्म मिला है तो उसको कैसे आप लोग भरोगे बिना गलती किए अच्छे तरीके से, इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप अपने मन से भरते हो, हालांकि आप भर तो लोगे, लेकिन उसमें एक दो ऐसे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आप उस जगह पर कुछ गलती भर देते हैं ना, तो फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो जमा आप कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, तो आगे चलकर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी वो चीज जल्दी सुधर नहीं पाएगी, गलती हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बिहार के हर जिले में अलग अलग टाइप का एडमिशन फॉर्म मिल रहा है ना। और उस एडमिशन फॉर्म का मैं वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर बनाकर अपलोड किया हूँ। अब तक दोस्तों 10-12 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जाकर देखो किस जिले का आप हो और आपके जिला का जो भी वीडियो अपलोड किया गया है, क्या वो फॉर्म मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अगर मैच भी नहीं करेगा तो आप एडमिशन फॉर्म जो भर रहे हो, आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे ना तो हो सकता है कि वो दिक्कत आपका खत्म हो जाए। क्योंकि हर जगह आपको दिक्कत नहीं आती होगी, 2-3 जगह 4 जगह आती होगी दिक्कत, है ना। तो आओ इसको हम बढ़ते अच्छे से और आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिलेगा उस टाइप के फॉर्म का तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज नहीं करिएगा, जो आपको फॉर्म मिला है उसका फोटो एचडी क्वालिटी में है या फिर डॉक्यूमेंट में भेज दीजिएगा, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। तो याद रहे, एचडी या डॉक्यूमेंट में भेजिएगा। अगर एचडी या डॉक्यूमेंट में नहीं भेजते हैं तो पीडीएफ में हम बनाते हैं तो साफ नहीं दिखता है, तो वीडियो नहीं बन पाएगा। तो प्लीज एचडी या फिर आप उसे डॉक्यूमेंट में भेजना। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लगे हाथ ना, आप जब मैसेज करिएगा तो हम आपको ग्रुप का लिंक भेजेंगे, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास एक छात्र ने भेजा है, आप पता नहीं किस जिला का है, ठीक है ना, ऊपर मिट गया है ना। तो हम इसको भरना सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर है सत्र 2025 से 2026, लेकिन दोस्तों ये गलती फॉर्म पर लिखा गया है सत्र 2000, जो आपका सेशन है वो 2025 से 2026 नहीं है। जिस स्कूल वाले ने भी छपवाए होंगे जरा सा मिस्टेक हुआ होगा, शास्त्र 2025 से 2027 होता है। बाय द वे छोड़ दीजिएगा, आप वहां पर 26 है तो 27 आप मत करिएगा, ठीक है ना। उसको रहने दीजिए, है ना। अब कह रहा है ना, डैश डैश वर्ग में नामांकन हेतु अभिभावक यानी कि छात्र का घोषणा पत्र, यानी कि आपका कौन सा कला है, विज्ञान है, फिर वाणिज्य है। मतलब कला मतलब होता है क्या, आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है, विज्ञान मतलब साइंस है, वाणिज्य मतलब कॉमर्स है। तो आप यहाँ पर वो लिखिएगा, साइंस लिए हैं तो विज्ञान लिखिएगा, आर्ट्स लिए हैं तो कला लिखिएगा, या फिर कॉमर्स लिए तो वाणिज्य यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको फोटो अपना हाफ चिपका देना है, गोंद से आप लोग चिपका दीजिएगा, है ना। 5 रुपये का जो लमका गोडवा मिलता है ना, इतना बड़ा, आप उससे ना ये फोटो चिपका दीजिएगा। फिर यहाँ पर छात्र का नाम लिखिएगा, छात्र का नाम हिंदी में है तो हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। जैसे मेरा नाम है रंजन तो हम यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे रंजन कुमार, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि स्टूडेंट नेम इन कैपिटल लेटर, यानी कि आप अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जैसे ऐसे लिख दे, ऐसा हम लिख कर आपको बता देते हैं। जैसे कि मेरा नाम है रंजन तो RAJAN ऐसे लिखिएगा रंजन, और KUMAR, ऐसे आप लोग कैपिटल लेटर में सब आप लोग भरिएगा। फिर यहाँ पर अपने माता जी का नाम लिख दीजिएगा। फिर अपने माता जी का नाम आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा कैपिटल लेटर में, मदर का नाम। एक काम करना, आप ये डॉक्यूमेंट फिल करना, ये फॉर्म को फिल आप करना, पता है किसके थ्रू, आप अपना आधार कार्ड ले लेना, अपने माता पिता का आधार कार्ड ले लेना, उसी के थ्रू आप लोग भरिएगा कि आपके माता पिता का नाम आप उनके आधार कार्ड पर क्या है, उनका जो इंग्लिश में नाम है वो स्पेलिंग में क्या है, आपका आधार कार्ड पर नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, वही यहाँ पर फिलअप करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से पिताजी का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर फादर नेम यानी कि अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ठीक है। ये तो आप लोग कर लीजिएगा। जन्म तिथि आपको लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा मान लेते हैं जन्म तिथि है 3/2/2004 मेरा जन्म तिथि है। तो आपको क्या करना है, ऐसा यहाँ पर भरना है 3, है ना, 4/2004 ऐसे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग भर दीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आगे समझ में बात। अब देखिएगा यहाँ पर है श्रेणी, मतलब कि आपका क्या है,
जनरल है, ईबी है, या फिर ईबीसी, या फिर एसटी है, या फिर दोस्तों एसटी है, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखिएगा जनरल है तो जनरल पर टिक लगाइएगा, बीसी है तो बीसी पर टिक लगाइए, ईबीसी है तो ईबीसी, एसटी है तो एसटी, और एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, है ना। ये देखो ये भी गलती लिखा है, ईबी नहीं लिखना चाहिए, है ना, बीसी वहां पर होना चाहिए, यहाँ पर बीसी है वहां पर बीसी है, नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना कास्ट कैटेगरी चेक कर लीजिएगा। जैसे कि ना किसी का BC1 होता है तो किसी का BC2 होता है, तो जिसका BC1 और BC2 होगा दोनों लोग इस पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि जैसे कि देखो मैं कुशवाहा हूं तो मैं BC2 में आता हूं तो BC पर ही टिक लगाएंगे। कुछ जैसे यादव भी आते हैं ना, यादव भाई लोग, वो भी BC2 में ही आते हैं तो वो भी इसी में टिक लगाएंगे। जो गुप्ता लोग आते हैं, गुप्ता लोग, वो BC1 में आते हैं तो वो लोग भी यहीं पर टिक लगाएंगे। बाकी अदर आप लोग अपना पहचान लीजिएगा क्या है, उसके हिसाब से आप लोग को टिक लगाना है। जाति पूछा गया आपका कौन सा जाति है, जाति पूछा गया आप यादव हैं तो यादव लिखिए, कुशवाहा है तो कुशवाहा लिखिए, जो भी आप जाति में आते हैं वो जाति लिखना है। अब देखो अल्पसंख्यक, वाई और नो दिया है, यस या नो में जवाब देना है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है सबसे पिछड़ा जाति, मतलब कि जिस सभी जाति से कम इज्जत दिया जाता है। जैसे कि मैंने भी इसके बारे में सर्च किया, आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। देखो मैं कभी कभी ना थंबनेल पर एक मैंने वीडियो बनाया था कि छोट जाति का आरक्षण है कि नहीं है, तो कुछ लोगों ने मतलब किया था कि छोट जाति का आपने क्या मतलब समझा, आपको शर्म नहीं आती है, कोई लड़का ऐसे कमेंट किया था। तो मेरे भाई साहब आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला कास्ट वाले आते हैं ना, SC हो गए, ST हो गए, तो उनका आरक्षण मिलता है कि नहीं इस सब के मामले में एडमिशन कराते समय, तो मिलता है, बिल्कुल छूट मिलता है। तो SC ST लिखते हैं ना तो काफी लोगों को नहीं समझ में आता है ना। जो बच्चे होते हैं ना, जो हमारे भाई बहन होते हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मैं डायरेक्ट वही चीज लिखता हूँ। तो आपको दिल पर नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बुरा थोड़ी ना बोलता हूँ, आपको गाली थोड़ी ना देता हूँ, बल्कि मैं समझा रहा हूँ, है ना। मतलब कि गांव देहात का कोई कह देगा कि वो छोट जाति का है, वो छोट जाति का, तब उसे मारपीट कर लीजिएगा, गाली गलौज कर लीजिएगा, थाना में केस कर दीजिएगा। ऐसा बिल्कुल यार नहीं होता है। प्लीज आप लोग सब ये सब कैसे सोच लेते हो। मैं भी एक यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, ऐसे घटिया हम सोच कैसे रख सकते हैं। तो प्लीज आप लोग बुरा कमेंट मत करना, मैं आपके लिए ना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही होता है, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, अत्यंत नहीं अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जैसे कि नहीं होता है पिछड़ा वर्ग का होता है, अत्यंत पिछड़ा होता है, अनुसूचित जाति होता है, अनुसूचित जनजाति होता है, उन सभी से भी अगर आप पिछड़ा में आते हैं, अल्पसंख्यक, तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और उसके बाद से दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब होता है विकलांग, एबलेट, है ना। डिसएबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर आप विकलांग है, कैसे भी अगर आप विकलांग है तो यस लिखिएगा, अगर विकलांग नहीं है मतलब कि लंगड़ नहीं है तो नो लिखिएगा। अब हम कहेंगे कि अगर आप लंगड़ है तो लिखिएगा यस, नहीं है तो लिखिएगा नो। तो बहुत लोग कहेंगे लंगड़ कहने का मतलब क्या है, तो यार दिव्यांग का अर्थ कोई नहीं समझ पाता है जल्दी, है ना। तो समझाना पड़ता है कि अगर कोई लंगड़ा उंगड़ा है तो वो यस लिखेंगे, जो लंगड़ उंगड़ नहीं है, पैर और टूट गया है मतलब वही ना होता है, तो वो नो लिखेंगे, जो लंगड़ नहीं है वो नो लिखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या डालना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर आधार नंबर 12 अंक वाला डाल दीजिएगा, IFSC कोड डालिएगा और अकाउंट नंबर अपना डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वही डालना जो प्रॉपर तरीके से चालू रहे, IFSC कोड अकाउंट नंबर वही डालना जो हमेशा आपके लिए चालू रहे। देखो आप अकाउंट नंबर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास से जितने जब भी आप लिए अकाउंट खुलवाए होंगे वो वाला आप दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास 8th क्लास का, 7th क्लास का मतलब कि पासबुक है, उस समय आपका खोला गया था, तो वो नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में वो अलाउ नहीं किया गया है। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपना पता लिख देना, मतलब कि एड्रेस पूरा फुल यहाँ पर लिख दीजिएगा। अभिभावक का नाम एवं पता, अभिभावक का मतलब होता है आपके घर में कोई गार्जियन है तो उनका नाम एवं उनका पता लिखिए। तो हो सकता है आपके घर में आपके पिता ही गार्जियन है, आपके माता जी गार्जियन है, आपका बड़ा भाई गार्जियन है, या फिर चाचा जी आपके गार्जियन है, कोई भी गार्जियन हो सकता है। तो उनका नाम लिख दीजिएगा और उनका एड्रेस लिख दीजिएगा। उनका आप अपने पिता का ही नाम लिख देना,
और जो आप अपने में एड्रेस डाले वही एड्रेस यहाँ पर भी डाल देना। छात्र का 2 पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में कोई ऐसा पहचान है जिससे कि मानते हैं कि आप कहीं गुम हो गए, स्कूल से कोई आपको चोरी करके उठा ले गया, तो स्कूल वाले का पहचान देंगे, यही ना कि इस लड़के के दाहिने हाथ पर यहाँ पर तिल है ना, और लतरा हाथ में यहाँ पर तिल है, या फिर गलिया पर तिल है, नकिया पर तिल है ना, ओठवा पर तिल है, पैरवा में तिल है, या फिर यहाँ कटा हुआ है, यहाँ फटा हुआ है। आपके शरीर में जो भी भगवान का दिया हुआ चिन्हासी हो या फिर वर्तमान समय में कटा फूटा हो, जिसकी चिन्हासी दिख रही है, जल्दी मिट नहीं सकती है, आप वो चिन्हासी लिख देना। दोनों तिल लिख देना, लिख देना कि दहिना और लातरा दोनों हाथ में तिल बा, है ना। लिख दिया भोजपुरी में, नहीं भोजपुरी मत लिख देना, है ना, मतलब कि लिख दिया लोगिन कि दोनों हाथ में हमार तिल बावे, है ना। तो लिख दिया लोगिन दोनों है लेफ्ट हैंड राइट, दोनों मतलब कि हाथों पर क्या है तो तिल है, लिख दीजिएगा, है ना। चलिए लिख दीजिएगा, ठीक है। बायां और दायां हाथों पर तिल का निशान है, लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से नोट, छात्र को नामांकन के समय निम्नलिखित कागजात सामग्री अनिवार्य रूप से लेना होगा। अब देखिए, पुण्य के विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसका मतलब होता है टीसी होता है, टीसी जिसको हम लोग SLC बोलते हैं ना, SLC बोलते हैं ना, हाँ। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है तो उसी को टीसी बोलते हैं। आप जहां से भी 9th 10th करते हो ना, जब 10th करके उस स्कूल से निकलते हो ना, तो स्कूल वाले एक पहचान देते हैं कि यही एक टीसी आपकी पहचान है कि आप ना इस स्कूल से 10th की पढ़ाई किए हो। तो जब आप 12th जाओगे ना, जब आप 11th में कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे, तो वो स्कूल वाला कहें कि आप हमें सबूत दिखाओ कि किस स्कूल से तुम पढ़ाई करके आए हो, तो आपके पास टीसी ही सबूत रहेगा, इसलिए टीसी ओरिजिनल लेता है वो लोग, तो आपको टीसी ओरिजिनल देगा। बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया कि सर टीसी हमारे स्कूल में नहीं मिल रही है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल रहे हैं लोग। तो हमारे चैनल पर दोस्तों एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसका वीडियो भी मैंने बनाकर रखा है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और बैंक खाता का मतलब कि छाया प्रति, बैंक खाता का आपको जिरक्स चाहिए, आधार कार्ड का भी जिरक्स चाहिए, अंक पत्र मतलब कि जो मार्कशीट है, मार्कशीट वो उसका जिरक्स चाहिए, है ना। और यहाँ पर जाति चाहिए, आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, है ना। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 2 जोड़ी उजला शर्ट एवं गाढ़ा नीला उजला पैंट का आपको फोटो चाहिए, मतलब 2 जोड़ा हाफ फोटो की जरूरत पड़ेगा। हाफ फोटो समझते हो ना, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि कैसे कैसे फोटो खिंचवाना है ना। बहुत नौटंकबाजी नखरेबाजी करते हैं स्कूल वाले, ठीक है। अब देखो OFS रेफरेंस नंबर, यानी कि जो आप एडमिशन कराए थे, ऑनलाइन अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए, जो आपको रिसिप्ट मिला था, स्लिप मिला था, उस पर बारकोड नंबर होगा जिसको रेफरेंस नंबर हम लोग बोलते हैं। 25J करके होगा, 12 अंक का, वही आपको यहाँ पर लिख देना है, जिससे आप अपना चेक किए थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम। और यहाँ पर कंपलसरी, यहाँ पर देखिएगा कंपलसरी मतलब अब सब्जेक्ट देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट 3 गो होता है। एक होता है दोस्तों हिंदी, और इसमें उर्दू जोड़ दीजिए, है ना, उर्दू। और एक होता है दोस्तों इंग्लिश होता है। तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए अगर देखो बहुत लड़का होता है ना, वो हिंदी नहीं पढ़ता है, ज्यादातर मुस्लिम हमारे भाई बहन होते हैं ना, वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम उर्दू पढ़ेंगे। तो अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो इंग्लिश लेना होगा, तो उर्दू इंग्लिश लिख दीजिएगा, ये आपका 2 गो सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाएगा। अगर उर्दू नहीं लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश ये आपका 2 गो कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा। 200 नंबर का, 200 नंबर का ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको हर हालत में लेना है, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स से हो, तीनों स्ट्रीम से हो, तब भी आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल में देखो 4 गो आता है, ऑप्शनल में आता है 4 गो, है ना, PCM है ना, PCM आता है, और एक B आता है ना। तो P का मतलब होता है फिजिक्स, C का मतलब होता है केमिस्ट्री, M का मतलब होता है मैथ, और B का मतलब होता है बायोलॉजी। अगर दोस्तों आप साइंस में, है ना, अगर आप साइंस से पढ़ना चाहते हो और आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, और आपका सोच है कि सर हम जैसे 10th में मैथ में हमको अच्छा नंबर मिला है, मैं 12th में भी मैथ सही करूंगा, 11th भी मैथ सही पढ़ूंगा, तो आप मैथ लेना। तो मैथ लोगे तो यहाँ पर लिख देना मैथ, है ना, यहाँ पर लिख देना फिजिक्स, और यहाँ पर लिख देना केमिस्ट्री, ये लिख देना, है ना। और उसके बाद से दोस्तों
अगर आप मेन सब्जेक्ट मैथ नहीं रखते हो तो आप यहाँ पर लिख देना बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो 3 को ये 2 को ये, तो हो जाएगा आपका कितना 5 को सब्जेक्ट 500 नंबर का। अब दोस्तों आता है एडिशनल में। एडिशनल मतलब कि आपका जो एक्स्ट्रा विषय होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए डिपेंड क्या करता है, इसमें भी दोस्तों एक कंडीशन होता है। अगर आप दोस्तों अगर आप मेन सब्जेक्ट मैथ लिए हो, फिर फिजिक्स लिए हो, फिर केमिस्ट्री लिए हो, अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा में बायो ले तो आप नहीं ले सकते हो। मेन जिसका मैथ होता है ना साइंस में, वो एक्स्ट्रा में बायो नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं ले सकते हो, स्कूल के टीचर भी बहुत लोग कहते हैं ले सकते हो, लेकिन मेरा अनुभव है, मैं बोलता हूं नहीं ले सकते हो तो नहीं ले सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हुए हो, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी में, तो आप दोस्तों एक्स्ट्रा में मैथ एक्स्ट्रा में ले सकते हो। क्योंकि जो मेडिकल फील्ड का आता है ना, अब दोस्तों 3-4 सालों से मेडिकल जो फील्ड है ना, वो कहता है कि जो लड़का मेडिकल फील्ड में आना चाहता है उसको मैथ में भी कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए। तो जो लड़के बायोलॉजी लेकर मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो सोचते हैं कि चलो मैथ भी एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, 1-2 महीना पढ़कर उसमें भी कुछ अच्छा नंबर ला लेंगे, 40, 45, 50 नंबर पास हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो वो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे दोस्तों 10th क्लास में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, एक्स्ट्रा विषय हो जाता है, वैसे ही 12th में भी नंबर नहीं जुटेगा, एक्स्ट्रा विषय रहेगा। हाँ, अगर कम नंबर आ गया तो फेल भी हो सकते हो, है ना। तो आप पासिंग के लिए रख सकते हो। मेरा मानना है कि आप अगर मेन बायोलॉजी रखते हो ना तो एक्स्ट्रा में मैथ जरूर ले लेना, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर अभिभावक का सिग्नेचर, अपने गार्जियन का सिग्नेचर कराइएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, है ना उसके बाद से यहाँ पर प्राप्ति रसीद का मतलब होता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर जब आप फॉर्म को जमा करने जाइएगा ना, तो जो जमा करेंगे वो देख लेंगे तुम्हारा सब कुछ सही है ना, भरा हुआ उसके बाद से वो यहाँ पर अपना चीज फिल करेंगे, है ना, वो सब कुछ फिल करेंगे और रसीद काट कर आपको दे देंगे, है ना। यहाँ से नीचे फाड़ कर आपको दे देंगे, ऊपर वाला रख लेंगे, जमा कर लेंगे। यही आपका सबूत रहेगा। जब आप 11th में एडमिशन, जब 11th में क्लास करने जाओगे या फिर कभी एग्जाम देने जाओगे, तो इसी रसीद से, इसी के थ्रू आपको पता चलेगा आपका कौन सा सेक्शन है, कौन सा रोल नंबर है, सब कुछ इसी के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। और जब भी ये फाड़ कर आपको दिया जाए वहां से, तब तुरंत इसका फोटो खींचकर मोबाइल में रख लेना, ताकि अगर ये रसीद गुम हो जाए, जल्दी से मिले नहीं, घर में ही कहीं इधर उधर गिर जाए, भिला जाए, तो वो मोबाइल में उसका फोटो रहेगा तो उससे काम चल जाएगा। इसलिए प्लीज इसका फोटो खींच लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जितना हेल्पफुल रहा, अब इस वीडियो को ना आप जितना रिस्पॉन्स दे सकते हो अच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना ये है कि कुछ तो हमारे लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट कर दो, क्योंकि जब आप लोग अच्छा कमेंट करते हो ना तो हमको भी मोटिवेट मिलता है ना, अंदर से हम भी मोटिवेट होते हैं। और क्या है ना, हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर एक के फॉर्म के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गंदी कमेंट कर देते हैं, हमें पता है दोस्त, ठीक है ना, हमें पता है कि मैं आपको किसी भी फॉर्म को ना गलती फिलअप नहीं कराना चाहता हूँ। लेकिन क्या है ना, कभी कभी हम भी देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, मेरे को भी ना, तो हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर ये भर देना, मैं ये कहता हूँ कि जरा सा एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, नहीं तो मैं इसके बारे में एक बार देख लेता हूँ, फिर आपको कमेंट में पिन करके उसका सही सोल्यूशन बता दूंगा, है ना। तो आप लोग कहते हो कि पहले तू खुद सीख ले पढ़ना, पहले तू खुद से भरवाना सीख ले। अरे यार ऐसा क्यों आप लोग बोलते हो, है ना, आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो। तो याद रखना, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को दुख दोगे ना तो वही दुख तुम्हारे साथ होगा और बार बार होगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा खराब कमेंट मत करिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आपको ये गलती होगी ना, जिस दिन इस मुसीबत से तुम जूझोगे ना, उस दिन आपको सच में पता चल जाएगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जो लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी।